व्हाट टाइप ऑफ डेटाबेस क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन एन इंटरव्यू फ्रॉम अ फ्रेश ग्रेजुएट, कि एक फ्रेश ग्रेजुएट जब इंटरव्यू देने के लिए बैठेगा तो उससे किस टाइप के डेटाबेस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हमारी वीडियो की जैसे एक सीरीज़ चल रही है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कि इंटरव्यू के 5 फेजेस में किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन्हें किस तरह से क्लियर करना है आपने। तो इसमें हमारा नेक्स्ट फेज इज़ डेटाबेस। सबसे पहले डेटाबेस में आपसे जो मेन क्वेश्चन पूछा जाएगा दैट इज़ व्हाट इज़ डेटाबेस, कि डेटाबेस होती क्या है और कितने टाइप्स की होती हैं। रिलेशनल डेटाबेसेस होती हैं, नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस होती हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कितने टाइप्स के होते हैं, उसमें क्या क्या होता है। नेक्स्ट जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ जॉइंस, कि एसक्यूएल के जॉइंस क्या क्या होते हैं और ये किस किस तरह से काम करते हैं। लाइक लेफ्ट आउटर जॉइन क्या होता है, इनर जॉइन क्या होता है, सेल्फ जॉइन क्या होता है, राइट आउटर जॉइन क्या होता है और ये कितना डाटा कवर करता है और इसमें किस किस टाइप का डाटा आपको रिट्रीव करके मिलता है। नेक्स्ट मेन कंसेप्ट जो है वो है दैट इज़ नॉर्मलाइजेशन, कि नॉर्मलाइजेशन क्या होती है, इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट एनएफ, सेकंड एनएफ, थर्ड एनएफ, ये किस तरह की होती है और इनमें क्या क्या होता है। एंड डी नॉर्मलाइजेशन क्या होती है और हम ये क्यों करते हैं, इनके फ़ायदे, नुकसानात, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें आपके पास एसक्यूएल केस स्टेटमेंट आ जाती है, कि एसक्यूएल केस स्टेटमेंट क्या होती है। जैसे कि आप प्रोग्रामिंग में इफ एल्स यूज़ करते हैं और उसमें आपने केसेस भी यूज़ किए होंगे, तो इसमें भी आपके पास केस स्टेटमेंट्स होती हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या होती है, इनका पर्पस क्या होता है और इसको किस तरह से यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपसे जो मेन डेटाबेसेस के जो कंसेप्ट हैं, लाइक आपको पता होना चाहिए कि टेबल क्या होता है, रिकॉर्ड क्या होता है, टपल किसे कहते हैं, रिकॉर्ड किसे कहते हैं, इस तरह के जितने भी छोटे छोटे कंसेप्ट हैं आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछे कि टपल क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़ को कहते हैं। रोज़ क्या होती हैं, कॉलम्स क्या होते हैं, सारे आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट इसमें आपको कीज़ आ जाती हैं, कि कीज़ क्या होती हैं इसके अंदर, और प्राइमरी की क्या करती है, कंपोजिट की क्या करती है, कैंडिडेट की क्या करती है। 7-8 टाइप्स हैं कीज़ की, आपको सारी पता होनी चाहिए और आपको एक एक का पर्पस भी पता होना चाहिए कि ये किस चीज़ के लिए यूज़ होती है और ये करती क्या है, इसका बेसिक पर्पस क्या होता है। नेक्स्ट प्राइमरी की में ही आपसे मज़ीद वो पूछ लेगा कि प्राइमरी की वर्सेस यूनिक की जो होती है वो क्या होती है, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं। नेक्स्ट आपके पास कमांड्स आ जाती हैं, कि डिलीट की कमांड क्या होती है, ट्रंकेट की कमांड क्या होती है, ड्रॉप की कमांड क्या होती है, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। उसके बाद जो मेन कंसेप्ट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, दैट इज ट्रांजैक्शंस, के ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं डेटाबेसेस में और इसका किस तरह से यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज व्हाट आर एसिड प्रॉपर्टीज इन डेटाबेसेस, ये क्या होती हैं आपको पता होना चाहिए। फिर आपको पता होना चाहिए एसक्यूएल के व्यूज़ क्या होते हैं, व्यूज़ किस तरह से जनरेट किए जाते हैं और इनका पर्पस क्या होता है। उसके बाद जो मेन कंसेप्ट आता है आपके पास दैट इज इंडेक्सेस, इंडेक्सेस क्या होते हैं और इनके फ़ायदे क्या हैं, इनके नुकसानात क्या हैं, इंडेक्सेस हम क्यों लगाते हैं और इंडेक्सिंग अगर हम ज़्यादा इंडेक्सेस लगा रहे हैं तो वो क्यों नहीं लगाने चाहिए हमें, ये आपको सब कुछ पता होना चाहिए। इसमें आपसे ज़्यादातर इतने ज़्यादा कंसेप्ट नहीं पूछे जाएंगे, मेन कंसेप्ट आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद आपसे वो प्रैक्टिकल क्यूरीज लिखवाते हैं। लाइक आपको एक क्यूरी की एग्जांपल मैं इस तरह से दे देता हूँ कि आपको वो कह देगा कि मेरे पास एक एम्प्लॉय का टेबल है, उसके अंदर एम्प्लॉयज़ की सैलरीज रिकॉर्डेड है, तो आपने मुझे सेकेंड हाईएस्ट सैलरी वाला जो एम्प्लॉय है उसका मुझे नेम और एड्रेस वगैरह उसका निकाल के आपने मुझे देना। तो आप ये क्यूरी किस तरह से लिखोगे। इसमें आपको सीधी सीधी क्यूरीज नहीं देंगे कि आपने लास्ट निकाल दो, फर्स्ट निकाल दो, आपसे सेकंड हाईएस्ट पूछ लेंगे, थर्ड हाईएस्ट पूछ लेंगे। इस तरह से आपने इन क्यूरी को ट्रैक करना है कि आप किस तरह से इनकी क्यूरीज लिखोगे। डेटाबेस की रॉ एसक्यूएल क्यूरीज आपको लिखनी आनी चाहिए। ये वीडियो मैं इसलिए जल्दी अपलोड कर रहा हूँ ताकि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की वीडियो के ऊपर ज़्यादा फोकस कर सकें। और एज़ यूजुअल मैं आपको रिसोर्सेज के लिंक्स जो हैं वो व्हाट्सएप चैनल के अंदर शेयर कर दूंगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। और आपका कोई भी कंसर्न हो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं हर कमेंट को पढ़ता हूँ, रिप्लाई करता हूँ। कमेंट्स करके और लिंक्डइन पर मैसेज करके थोड़ा सा वेट कर लिया करें, सूनर और लेटर मैं आपको रिप्लाई कर दिया करूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।